ਕੋਲ ਗੱਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤਲਾਵਾਂ ਉਥੋਂ 3 ਮਰਬੇ ਪੈਂਦਾ ਏ ਲਾਲਪੁਰੇ ਕੋਲ ਗੱਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤਲਾਵਾਂ ਉਥੋਂ 3 ਮਰਬੇ ਪੈਂਦਾ ਏ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸੁਦਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਕਮਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਕਮਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਕਮਾਨੀ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ। ਦੋਸਤੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਲਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਤਲਾਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਲਪੁਰੇ ਕੋਲ ਗੱਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤਲਾਵਾਂ ਉਥੋਂ 3 ਮਰਬੇ ਪੈਂਦਾ ਏ ਲਾਲਪੁਰੇ ਕੋਲ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये आपको पिक्चर में एक स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये बिल्डिंग पाकिस्तान रेलवे स्टेशन ड्राई पोर्ट की है। ये आपको नाम भी नज़र आ रहा है फैसलाबाद ड्राई पोर्ट। फ्रेंड्स, ये फैसलाबाद का एक स्टेशन है और ये सामने आपको नज़र आ रहा है बिल्डिंग। ये कंटेनर पड़े हैं, ये सारी मशीनरी खड़ी है, इधर कंटेनर हैं। तो ये नाम आपको बता रहा था कि फैसलाबाद ड्राई पोर्ट। ये ड्राई पोर्ट बनने से पहले इस स्टेशन का नाम था गट्टी स्टेशन। फ्रेंड्स, इस नाम के साथ हमारी तारीख की ये गट्टी स्टेशन जो है, ये हमारी पाकिस्तान खासकर पंजाब की तारीख में इसका बहुत बड़ा नाम है। ये हमारी पंजाब की तारीखी यादों का अमीन है। ये फैसलाबाद ड्राई पोर्ट इसका नाम इसलिए पड़ गया कि ये ड्राई पोर्ट की बिल्डिंग यहाँ पे बनी, ड्राई पोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ और हकाम बाला ने इसका नाम गट्टी से ड्राई पोर्ट रख दिया, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट। पता नहीं यार, ये नाम तब्दील करने में हम लोगों को क्या मिलता है। हम अपनी तारीखी रिवायात, हमारा कल्चर इन नामों के साथ जुड़ा हुआ है। पहले तो आपको ये बताऊं कि बड़ी खुशकिस्मती है मेरी, ये मेरा शौक़ था फ्रेंड्स के इस स्टेशन पे भी मैं जाकर ड्यूटी करूं। पहले आपको बताया कि इसका नाम गट्टी स्टेशन होता था। पुरानी दस्तावेज़ात में इधर स्टेशन के अंदर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं उन पे भी गट्टी स्टेशन कुनंदा हुआ है। पुराने इंस्ट्रूमेंट जो हैं गट्टी स्टेशन नाम है। चंद साल पहले इसका नाम बदल दिया गया। तो मेरा क्यों शौक़ है ये फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे ड्यूटी करूँ या यहाँ पे कोई मेरी ड्यूटी लग जाए। तो असल में इसकी वजह ये है, पहले भी आपको बताया कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, इससे हमारी तारीख जुड़ी हुई है। ये
आपने राज काकड़ा साहब का नाम सुना होगा फ्रेंड्स। राज काकड़ा साहब इंडियन पंजाब के एक सिख नौजवान हैं जो अपने सकाफत, अपने कल्चर के, अपने इलाके के सिख कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े उभरते हुए नौजवान गुलूकार हैं। वो गीत लिखते भी हैं और गीत गाते भी हैं। फ्रेंड्स, ये गट्टी स्टेशन का मैं आपको बता रहा था, इसके साथ इधर फैसलाबाद का ये इलाका है गट्टी स्टेशन। उस वक़्त फैसलाबाद से ये बाहर था, अब आबादी बढ़ गई है और फैसलाबाद में ही ये काउंट होता है। तो यहाँ पे इस गट्टी स्टेशन के तकरीबन 3 किलोमीटर पे एक गांव है चंदियाँ तलावा। चंदियाँ तलावा सिखों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पे बड़े बड़े सुरमा सिख थे। हमारे बुज़ुर्ग भी बताते हैं कि यहाँ पे ये सिखों के यहाँ 3-4 गांव थे इकट्ठे। तो यहाँ पे सिख बड़े ज़िम्मेदार थे, यानी कि इलाके के बड़े ज़िम्मेदार थे सिख, और बड़े बहादुर और सूरमा सिख थे, और लोगों के साथ मेल मिलाप रखने वाले थे। मुसलों के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात थे और बड़े इंसाफ पसंद लोग थे, वो पुरअमन लोग थे। तो फ्रेंड्स, एक लम्हा आया कि ऐलान हो गया, पंजाब को 2 टुकड़े कर दो, पंजाब को बांट दो। तो आप भी वाकिफ़ हैं फ्रेंड्स, यहाँ के जो सिख कम्युनिटी थी ज़्यादातर मुतासिर सिख ही हुए, हिंदू नहीं हुए। हिंदू बहुत कम थे, सिख ज़्यादा थे। तो उनको उस पंजाब में जाना पड़ा और वहाँ मुसलमानों को इधर इस मगरबी पंजाब में आना पड़ा। कत्लो गारत गरी का जो एक तूफ़ान आया, खून के दरिया बहा दिए गए गलतफहमियों की वजह से। कुछ लोगों ने जो तशद्दुद पसंद थे उन्होंने, सिख भी कत्ल हुए, मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में कत्ल हुए, लोग लुटे पुटे, यहाँ तक कि लोगों की बेटियाँ और औरतें अगवा कर ली गई, गिरफ्तार कर ली, और पता नहीं कितने लोग कत्ल हो गए और वापस अपने अपने पंजाब के हिस्सों में गए लोग अपने। तो ये वो राज काकड़ा की, फ्रेंड्स, मैं आपको बात बता रहा था कि वो राज काकड़ा का जो दादाजी थे ना, वो यहाँ इस गांव में चंदियाँ तलावा के रेशी थे। तो वो बुज़ुर्ग जो लुटे पुटे गए थे, अपने भाइयों का, बेटों के कत्ल हो गए, उनके लुट पुट गए, तो वो जब राज काकड़ा साहब वो कहानियाँ सुनते अपना दादाजी से, तो उनके वो पुराने ज़ख्म जाग जाते। उस नौजवान को ये महसूस होता कि ये सारा कुछ उसके साथ बीत रहा है। तो वो गुलूकार थे, आर्टिस्ट थे। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि राज काकड़ा साहब ने एक गाना लिखा और उसको गाया। वो गाना नहीं है, वो कोई उसने अपने पॉपुलर होने के लिए वो गाना ना लिखा, ना ही उसने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, गुलूकारी के शौक़ को पूरा करने के लिए, फेमस होने के लिए भी गाना वो नहीं गाया। वो गाना है ही नहीं फ्रेंड्स। असल में पंजाब के सीने पे लगने वाले ज़ख्म और सकाफत की तबाही और बर्बादी और एक पूरी नस्ल की तबाही और बर्बादी का वो नुआ है। वो जो गाना है ना, वो एक मरसिया है। फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे आपको वो गाना भी साथ साथ हम सुनाएं। तो राज काकड़ा साहब ने इस स्टेशन को फोकस किया है, गट्टी स्टेशन। उसका वो गाने के शुरू ही गट्टी स्टेशन से होता है और वो उसका जिक्र करता है इस गाने में कि किस तरह मेरे दादाजी, मेरे बापू जी मैंने दसते ने कि लैलपुरे के लागे गट्टी स्टेशन होता है। यहाँ से ही उसका वो गाना
कर एंड पे वो हुकूमतों के मफादात और कुछ लोगों और कुछ पार्टियों के मफादात के हासिल करने पे ख़त्म होता है, और जिनके हसूल में बेशुमार इज्जतें और ज़िंदगियाँ दाव पे लग गई, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई। फ्रेंड्स, ये गट्टी स्टेशन, मैं इसको गट्टी ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अफसोस है कि ये अथॉरिटीज़ ने इसका नाम क्यों तब्दील कर दिया। हम नामों में यार, क्या नामों को तब्दील आखिर ये लोग करते क्यों हैं? ये कम्प्लेक्स का शिकार है कि ये गट्टी स्टेशन, ये 7 गट्टी गांव है फ्रेंड्स, उसके नाम पे ये स्टेशन बना था। ये गट्टी में भी सिख होते थे, ये बहुत पुराना गांव है, और साथ ये चंदियाँ, तलामा और 3-4 और गांव हैं। तो राज काकड़ा साहब ने उस अपने गाने में अपने वतन को याद किया है, उसको खराज तहसीन भी पेश किया है, और उसके दादाजी ने बाकायदा उन लोगों, मुसलमान लोगों के नाम गिनवाए हैं जिनके साथ मिलकर वो खेला करते थे, यहाँ पे स्टेशन पे आया करते थे। छक छक करने वाले वो कोयले वाले इंजन उस वक़्त हुआ करते थे, उनका वो बताता है कि किस तरह हम देखा करते थे। तो फ्रेंड्स, राज काकड़ा साहब से भी मेरी एक दरखास्त है, अगर राज काकड़ा भाई मेरे वीर, तुसी साडा एक क्लिप या साडा पैगाम सुन लो, वेख लो, असी इस पैगाम के जरिए राज काकड़ा, अगर राज काकड़ा भाई तुसी सुन रहे हो तो असी थोड़े इस गम में, इस दुख बराबर दे शरीक हैं। राज काकड़ा भाई वीरे, आज मैं उस गट्टी स्टेशन पे ड्यूटी कर रहा हूँ जहाँ पे आपके दादाजी और अब्बा जी आया करते थे, यहाँ से ट्रेन पे बैठा करते थे, अपने गड्ढे लेकर, बैलगाड़ियाँ लेकर यहाँ आया करते थे, और अपना कमाद और गन्ने और फसलें वगैरह यहाँ से लोड करते थे। राज काकड़ा वीर, सानू एहसास है इस गल का कि करोड़ों लोगों दी जिंदगियां बदल गया। ये हादसा, इस हादसे ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां तबाह बर्बाद कर दी, हमारे कल्चर और सकाफत को तकसीम करने की कोशिश कर दी, हमारा पंजाबियों का आना जाना बंद हो गया। मगर राज काकड़ा भाई, असी थानू ये यकीन दिवाने हैं, असी इस लड़ाई असी इस अच्छे काम असी इस जहाद थोड़े नाल, असी पंजाबी हैं, असी पहले पंजाबी हैं, फिर पाकिस्तानी और इंडियन। एक दिन ज़रूर आएगा राज काकड़ा भाई कि असी इस पंजाब दे वासी इस सारियां असी पाबंदियां तोड़ देंगे, एक दूसरे अल आवां जावांगे, मिलांगे, और असी थानू दावत देने कि तुसी ज़रूर पाकिस्तान तशरीफ ले आओ, असी थानू खुलियां बाहां नाल तुहाडा इस्तकबाल करांगे। राज काकड़ा, असी तुहाडे दुख कम कराने की कोशिश करांगे, असी थानू तुहाडा पिंड विखावांगे, तुहाडा नेटिव विलेज असी थानू सैर करवावांगे। ज़रूर आना वीर जी, असी इंतज़ार करांगे।